हिंदुस्तान की सरकार बांट रही है। हिंदुस्तान के जब हम भर्ती होते हैं हमारे से लिखवा जाता है हमारा न कोई जाति होती है सैनिक का, न कोई धर्म होता है। अभी जो भी वैकेंसी है, जो कहीं भी कोई भी वैकेंसी चल रही है, जैसे राजस्थान के अंदर देख लो, यूपी के अंदर देख लो, हरियाणा के अंदर देख लो, उसके अंदर उसको जाति और धर्म के नाम के ऊपर बांटा जा रहा है। जब चुनाव आते सिर्फ खोखले बातें उनको जाति के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर लड़ाया जाता है। और जब भी चुनाव आते, इलेक्शन आते, उस टाइम के ऊपर सरहद की राजनीति करते। कभी डोकलाम के अंदर विवाद बना, कभी सिक्किम के अंदर विवाद करवा देना। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम, ये सब मोदी सरकार करवाती है, ये मोदी सरकार करवाती है। आतंकी संगठन कराते, आतंकी संगठन नहीं करवाते हैं, ये बोला जाता है, ये बोला जाता है। कहने और करने के अंदर बहुत फर्क है। अच्छा, तो मतलब ये सारे बस झूठी बातें, ये सिर्फ झूठी वादे हैं, सिर्फ खोखले वादे हैं। इन्होंने भागलपुर रैली के अंदर 2014 के अंदर पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया जाएगा। आज तक इनको नहीं लागू किया गया। जो देश के जो 40 से 50 लाख जो सैनिक हैं उनके अंदर रोष है। और वो ग्राउंड के अंदर अगर आप देखोगे, ग्राउंड के अंदर आप जाओगे तब आपको पता लगेगा। तो आप लोगों के लिए सतवीर सिंह, जनरल सतवीर सिंह जी तो कर रहे हैं ना लड़ाई। जनरल सतवीर सिंह आपके पास आऊंगा मैं, उसके अंदर क्या लड़ाई लड़ेगा? आप बताओ। जनरल सतवीर सिंह कुछ लड़ाई नहीं लड़ रहा। लड़ाई हम जेसीओ और ओआर की है। ये जो जनरल और जो ऑफिसर्स रैंक की है, वो ऑफिसर्स और जो जवान के बीच की लड़ाई यही है। यही कहना चाह रहे हैं हम इस चैनल के माध्यम से, और यही सरकार को चेताना चाहते हैं। जो हिंदुस्तान की सेना है 13 लाख की सेना है। एक बटालियन की 850 की नफरी होती है, उसके अंदर 15 ऑफिसर होते हैं। वो 15 ऑफिसर्स नहीं चलाता उस सेना को, वो जवान चलाता है, उसको जेसीओ चलाता है। और उनके साथ के अंदर इतना सिर्फ खोखले वादे, सिर्फ कैप पहन कर वहां जाके खाना खा के आने से नहीं होता। चौकीदार है वो चौकीदार चोर है, चोर है चौकीदार। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल बात कर रहे हैं। अरे देश के लिए देश के लिए मेरी बात सुनो। आज गरीब किसान मजदूर छात्र वर्ग हर सोचित है। आज पेट्रोल की रेट देखिए, आप डीजल की रेट देखिए, कहाँ जा रहा है देश, कौन सी दिशा के अंदर जा रहा है देश। अग्निवीर योजना जो इतनी खतरनाक योजना मैं बता रहा हूँ, इससे खतरनाक योजना नहीं हो सकती। अगर आपकी उम्र 17 या 18 साल है, एक देश के अंदर सैनिक एक जज्बा देखता है कि मेरे को सेना के अंदर जाना है, मेरे को वहां को ऊपर देश की रक्षा करनी है। 4 साल के अंदर उसका क्या भविष्य तय करेगा वो? इससे खतरनाक योजना क्या हो सकती है आप बताइए। युवाओं का प्रोत्साहन बढ़ता क्या प्रोत्साहन बढ़ता है? आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्या प्रोत्साहन बढ़ता है? आपसे ही पूछना चाहूंगा, बताओ। युवा भागीदारी बढ़ रही है ना, क्या कैसे बढ़ रही है बताइए, आप बताइए कैसे भागीदारी बढ़ रही है? मोदी जी कहते हैं लगातार कि युवाओं को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं अग्निवीर को लेके। नहीं, क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं आप इससे पूछना बताओ, किस तरह से गलत है वो आप बताओ। वो इस तरीके से गलत है। अगर सेना के अंदर नौकरी है, 32 साल नौकरी वहां के ऊपर करके आएगा तो वो अपने परिवार को भी पालेगा। उसका एक बेटा सरहद के ऊपर है तो दूसरा बेटा वहां के ऊपर किसान है, वो वहां के ऊपर उसका फादर है, वो किसान के अंदर वहां के ऊपर खेती कर रहा है। तो शादी नहीं कर सके। आपके पास आऊंगा बाबू। मिलिट्री में तो मिलेगी ना जगह सदस्यता? कहीं कुछ नहीं मिलेगी। वो वहां जाने के बाद के अंदर आके यहाँ के ऊपर गैंगवार बनेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको यहाँ के ऊपर। ये सिर्फ खोखले वादे, कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 4 साल है, 4 साल के अंदर उसको 1 साल तक वो वहां के ऊपर रहेगा, 1 महीने छुट्टी रहेगी, उसके अंदर क्या करेगा आप बताइए। उसको पुलवामा को छोड़िए, एक सेना के अंदर जाते हैं तो 10 साल तक पता लगता है। 10 साल के अंदर तो उसको पता लगता है कि सेना क्या चीज है। जेडी बख्शी जी आपके हक की आवाज उठाते हैं टीवी पैनल्स पे, तो वो भी तो आप लोगों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कर रहे हैं, बढ़िया समर्थन कर रहे हैं। जो हमारे साथ के अंदर है, जो हमारे सैनिकों की लड़ाई के अंदर है, उसका समर्थन कर रहे हैं। सतवीर सिंह का भी सब समर्थन हाँ कर रहे बिल्कुल। हैं। जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, वो चाहे जनरल हो चाहे कर्नल, अगर उसका जमीर जिंदा है वो उसका हम स्वागत करते हैं। अच्छा, तो अभी हाल ही में एक इंटरव्यू वायरल हुआ है जहाँ सत्यपाल मलिक जी है, उन्होंने, यदि आपने सुना हो देखा हो, तो उसमें सत्यपाल मलिक जी ने कहा है कि पुलवामा हमला जो था वो टाला जा सकता था। आप लोगों में से किसी ने देखा हो, सत्यपाल मलिक जी ने कन्फेस किया है कि मोदी जी ने एयरलिफ्ट करने से मना कर दिया था और ये बात को छुपाने को कहा था सत्यपाल मलिक को। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम ऐसा है, गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो कुछ भी बोला है वो एक डिप्लोमेटिक और एक पॉलिटिकल इशू है। अच्छा। उसके बारे में हम सैनिक कुछ नहीं कह सकते। देखो ये सबको पता है, ये काम आपका मीडिया का है। आपको भी पता है कि जवान एयरलिफ्ट हो सकते थे या नहीं हो सकते थे। उसके बारे में सरकार ने क्या डिसीजन लिया वो सारा का सारा पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, उसमें हमारा कोई कमेंट नहीं। हम यहाँ पर सारे जो एक्टिव हो रहे हैं, हमारी मांगे तो आप लोगों की हमारी शहादत हुई है, वो सब सारी चीजें सबके सामने हैं। हमारी शहादतें हुई हैं,
सारे सीआरपीएफ के हमारे हाँ। 42 जवान शहीद हुए हैं, हाँ। सारी चीजें हुई है, वो सरकार की नेग्लिजेंसी है। जवानों के साथ में तो हो ही है सारा। हाँ। हमारी जवानों की शहादत सिर्फ राजनीतिक लोग, आपको पता होना चाहिए शहादत और शहीद का दर्जा ही नहीं मिला अभी तक उनको, वो शहीद हुए नहीं है। सरकारी 40 जवान शहीद उसी जी, दिन जो टाइटल मिल गया। 42 जवान शहीद हुए हैं हाँ। उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, जी। जानकारी जुटाइए। लेकिन उसी दिन से शहीद शहीद सिर्फ शहीद मीडिया में टाइटल आप दिया लोगों ने जा रहा बोला है। है, सरकारी रिकॉर्ड ने नहीं। ये मीडिया ने, आप लोगों ने, जो जिन परिवारों के जो जवान गए हैं उन परिवारों के क्रुंदन को, उन परिवारों के रुदन को दबाने के लिए शहीद और बड़े बड़े लेख लिखे गए। लेकिन वास्तविकता यह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। उनके नाम पे शहीद उद्यानों का निर्माण हो चुका शहीद है। का दर्जा निर्माण क्या उद्यानों का निर्माण हुआ कितने है उद्यान, शहीदत के नाम पे। कितने उद्यानों का निर्माण होके वो सिर्फ कागजों में है या धरातल पे भी आए हैं? आप जानकारी जुटाइए, धरातल पे कितने आ गए। सिर्फ सवाल पूछना, सब जवानों से सवाल पूछने से पहले, जवानों से सवाल पूछने से पहले आप राजनेताओं से सवाल पूछिए कि वो धरातल पे आए हैं। तो अब आप लोग राजस्थान से आए हैं, क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे, प्रमुख मांगे ऐसा है मैम, जी। हम यहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगतियाँ रखी है सरकार ने, उनके लिए रहे। उसकी प्रमुख, हमारी जो प्रमुख मांग है, सबसे पहले सभी को समान मिलिट्री सर्विस पे मिलना चाहिए।